Good morning students, welcome back again to Shri Narayana Vidyalaya Kanhan online class, subject English Bal Bharati standard 5th. So students, take out your textbook. Today we are going to start our new chapter, chapter number 13, The Adventures of Gulliver. Okay, so take out the page number 29, chapter number 13. So students, I know that you had already अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ दिस. कई बार आपने मीन्स पढ़ा ही होगा गुलिवर की स्टोरी के बारे में, यस और नो. सो ये स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे? अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ गुलिवर. मीन्स गुलिवर जो थे ये एक क्या है, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है. दिस इज़ द इमेजिनरी स्टोरी एंड ऑल द थिंग्स एंड वेयर द गुलिवर ट्रैवल्ड, ऑल द लोकेशन वर ऑल्सो इमेजिनरी. ओके, जितने भी उसमें कैरेक्टर्स थे वो इमेजिनरी हैं. ठीक है, सो चलिए देखते हैं. फर्स्ट हियर इंट्रोडक्शन इज गिवन. Gulliver's Travel is an interesting book written by a well-known English writer, Jonathan Swift, in which he describes the voyages of Gulliver to various lands like Lilliput and Brobdingnag. So, Gulliver's Travels जो है ये एक इंटरेस्टिंग बुक है जो कि किसने लिखी थी? बाय द फेमस राइटर, इंग्लिश राइटर जॉनथन स्विफ्ट. और जिसमें उन्होंने क्या बताया है? अबाउट द वॉयजेस, जो वो यात्रा करते हैं डिफरेंट लैंड्स की, चाहे वो लिलीपुट से जब वो मिलते हैं या फिर जो प्लेस है ब्रॉबडिंगनैग. सो ऑल अबाउट द वॉयजेस वेयर ही लोकेट्स. सो अबाउट दैट इज रिटन इन दिस बुक गुलिवर्स ट्रैवल्स. बुक का नाम क्या है? गुलिवर्स ट्रैवल्स. Though the character of Gulliver and these strange sounding land are imaginary, Gulliver's experience and adventures are written so well that they seem real and true to life. So here he is saying that though the character of the Gulliver is imaginary and all the voyages that he had done that were also imaginary and the characters that he met that were also imaginary, but yet it seems to be real. हमें ये क्या लगती है? ये स्टोरी रियल लगती है क्योंकि वो लिखी ही इतनी अच्छे से गई है कि जो पूरी स्टोरी है, जो भी गुलिवर जहाँ जहाँ वो गए, जिनके साथ मिले, वो सब हमें रियल लगता है. ये सुनो, आपने स्टोरी सुनी है ना? चलिए देखते हैं. गुलिवर द स्टोरी टेलर्स वर्कड एज अ सर्जन ऑन शिप्स. As such, he made several voyages. In May 1699, he sailed on the ship the Antelope. So गुलिवर जो थे वो शिप पे काम करते थे एज अ सर्जन एंड उन्होंने कई सारी वॉयजेस कंप्लीट करी. सो इन May 1699 ही सेल्ड ऑन द शिप द एंटीलोप. तो एक बार की बात है, 1699 में वो एक शिप थी जिसका नाम था एंटीलोप, उस पर सेल कर रहे थे. ऑन द रिटर्न journey in November, a violent storm sank his ship and Gulliver swam to save his life. तो वापसी में वो शिप से जब वापस आ रहे थे तो अचानक एक तूफान आया और जिसमें उनका जो शिप था वो डूब गया. तो जान बचाने के लिए गुलिवर ने वो पानी में कूद पड़े अपनी जान बचाने के लिए. Late in the evening he found himself marooned on a strange land. So in the evening he found himself, शाम होते होते उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया? एक सुनसान ज़मीन पर पाया. Weak and exhausted, वो बहुत थक चुके थे. He slept for about 9 hours. तो वहाँ पर फिर वो अगेन 9 hours वो सोते रहे क्योंकि वो बहुत थक चुके थे, वीक हो चुके थे. इट वॉज डे लाइट वेन ही अवोक. और जब वो सो के उठे तो वो कौन सा टाइम था? डे टाइम. वेन ही अवोक, जब सो के उठे, सो इट वॉज द डे टाइम. लेट अस रीड अप व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन हिज ओन वर्ड्स. तो चलिए सही आगे चल के देखते हैं कि आगे की स्टोरी वो खुद बता रहे हैं कि क्या हुआ उनके साथ. जब वो सो के उठे तो उनके साथ क्या क्या हुआ. Here the first scene is given. Gulliver meets the Lilliputians. So Lilliputians means very small persons. उन्हें कहा जाता है Lilliputians. तो जब वो सो के उठे तो उन्होंने क्या देखा? He meets the Lilliputians. I tried to get up from the ground, but I could not move. मैं ग्राउंड से उठना चाहता था बट मैं उठ नहीं पाया. उन्होंने क्या देखा? दैट आई वॉज लाइंग ऑन माई बैक. आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर वो बैक साइड से ऐसे ज़मीन पर लेटे हुए हैं, उनको रस्सी से बांधा गया है. यस,
Then I found that my arms and feet were held down to the ground with strings. तो जब मैंने देखा, कोशिश की, तो मेरे हाथ पैर सब क्या थे, रस्सी से बंधे हुए थे, छोटी छोटी रस्सियों से पूरा बंधे हुए थे. माई हेयर विच वॉज लॉन्ग वॉज हेल्ड डाउन इन द सेम वे. मेरे जो लंबे लंबे बाल थे उन बालों को भी खींच कर रस्सी से बांधा गया था. थाउजेंड ऑफ स्ट्रिंग्स हैड बीन पास्ड अक्रॉस माई बॉडी. मेरी बॉडी के ऊपर से मानो हजारों रस्सियाँ, ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे बांध दिया है. सो दैट आई कुड नॉट मूव एनी पार्ट ऑफ मी. इस तरीके से मुझे बांधा गया था कि मैं, ताकि अपनी शरीर का कोई भी पार्ट मूव न कर सकूं, हिला ना सकूं. बट कुड ओनली लाई देयर ऑन माई बैक लुकिंग अप एट दी स्काई. मैं सीधे बैक साइड से बस मैं इस तरीके से लेटा था मानो कि जस्ट मैं स्काई को देख सकता हूँ और मैं अपना कोई भी बॉडी का पार्ट हिला नहीं सकता था. इन अ लिटिल टाइम आई फेल्ट समथिंग अलाइव मूविंग ऑन माई फुट. कुछ ही देर में, इन अ मिनट और अ लिटिल टाइम, आई फेल्ट दैट सम वॉज मूविंग ऑन माई फुट. मेरी पैर के पास कोई जीवित चीज़ ऐसा लगा मानो रेंग कर आ रही है. देन इट केम ओवर माई बॉडी एंड अप टू माई फेस. धीरे धीरे वो मेरी बॉडी पे चढ़ने लगी और मेरे फेस तक आ गई. टर्निंग माई आईज डाउन एज मच आई कुड. जैसे ही मैंने अपनी आंखों को नीचे करके देखा तो मैंने क्या देखा? आई सॉ अ मैन. एक छोटा सा मैंने आदमी देखा. ही वॉज नॉट अ हाफ अ फुट हाई. और वो ज़्यादा नहीं बड़ा था, हाफ फुट से ज़्यादा बड़ा नहीं था. बाय हिज ड्रेस ही सीम टू बी अ सोल्जर. उसके ड्रेस को देख के लग रहा था मानो एक वो सोल्जर है. देन देयर केम 40 मोर फॉलोइंग द फर्स्ट. और उसके बाद धीरे धीरे उसके पीछे उसके 40 और सोल्जर आ गए, मेरी बॉडी पे चढ़ गए. आई वॉज सो मच सरप्राइज दैट आई गेव अ ग्रेट क्राई. मैं इतना डर गया कि डर के मारे मैं रोने लगा उनको देखकर. Then they all ran back in great fear, and as I was told later, some of them were heard in jumping down from a side onto the ground. और जैसे ही मैं रोने लगा तो मेरी रोने की आवाज़ सुनकर वो सभी डर गए और डर के मारे भागने लगे. और ये मुझे बाद में पता चला कि मेरे रोने की आवाज़ सुन के वो डर गए और अचानक भागने लगे. और कुछ तो अचानक मेरी बॉडी से ऐसे गिरे कि मानो उनको कई सारों को चोट भी लग गई, क्योंकि वो छोटे छोटे थे. Now, page number 30.